जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुअल और उसका 31 अध्याय और उसकी एक वचन मैं पढ़ूँगा। फलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गीबा नाम पहाड़ पर मर गए। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हड ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। वचन के द्वारा प्रभु जी हमारी कमी घटियों को पूरा करे। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी अपने बयान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे। सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुअल 31 अध्याय और उसका पहली आयत मैं पढ़ी आ। मैं पहली आयत और अही अज 31 अध्याय नूं अज ध्यान करने वाले हैं। मेरे को टाइम घट ही, इस करके मैं इको आयत पढ़ी हैगी। तुही पूरा अध्याय भी उहदा पढ़ सकते जे। हाँ, तो ये लिखिया वा कि फलिस्ती तो इज़राइल से लड़े और इज़राइली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भाग गए। वचन विच लिखिया वा कि फलिस्ती और इज़राइली दोवां दे विच युद्ध होया, पर फलिस्तियां दा पल्ला जिहड़ा है भारी हीगा। इस करके फलिस्ती इज़राइलियां नूं मारन डै पे हीगे और इज़राइली जिहड़े हीगे परमेश्वर दे लोग हीगे, ये जिहड़े हीगे जिथे युद्ध चलन डया ही वो जगह तो वापस अपने घर दौड़न डै पे। मतलब कि अपने आप नूं बचाउण वास्ते और युद्ध का मैदान छड्ड के भज गए हीगे सारे इज़राइली, क्योंकि फलिस्ती जिहड़े हीगे बड़े ही ताकत दे नाल लड़न डे हीगे और सारे इज़राइलियां नूं मारदे जाण डे हीगे। भला इस तरह क्यों होया? क्यों फलिस्तियां दे हत्थ विच इज़राइलियां नूं परमेश्वर ने कर दिता? जदों भी इज़राइली युद्ध करन जांदे हुंदे ही परमेश्वर उन्हां दे नाल रहिंदा हीगा, परमेश्वर उन्हां दे नाल रह के उन्हां नूं चलाउंदा हीगा। पर इस वारी फलिस्ती जिहड़े ही जितन डे ही और इज़राइली जिहड़े ही हारन डे हीगे। जदों उन्हां नूं पता लगा कि असीं ते हारदे जाण डे आ, इस करके उन्हां ने भज्जन दा फैसला किया और मैदान नूं छड्ड के भज गए इज़राइली। ओ भैण और भरा, जदों असीं 28 अध्याय नूं जदों असीं ध्यान करने आ, उहदे विच लिखिया वा कि सैमुअल जदों मर गया ही, सैमुअल भविष्यवक्ता जिहड़ा, ਉਹਦੀ मौत के बाद इज़राइलियां नूं कोई चलाउण वाला नहीं हीगा। फिर शाऊल राजे ने सारे ਜਿਹੜੇ टूना करन वाले लोग हीगे उन्हां नूं सारिਆਂ नूं इज़राइल दे ਜਿਹੜੇ देश हीगे ਉਹ देश विच उन्हां नूं बाहर कढ दिता हैगा। और शाऊल राजे ने ये भी क्या हैगा कि ਜਿਹੜਾ कोई टूना करदा फड़िया जाऊगा या तो कोई टूना कराउण वास्ते जाऊगा, इन्हां नूं मौत की सज़ा मिलूगी। ਜਿਹੜਾ भी कोई टूना करूगा, टूना करन वास्ते जाऊगा, ये जिहड़े लोग आ मार दिते जाणगे। उससे वेले ये शाऊल राजे ने नियम बनाया हैगा इज़राइल दे देशां वास्ते। ते कोई भी इज़राइल दे देश विच हुण टूना करन वाला कोई भी नहीं गा। सारे दे सारे ने शाऊल राजे ने अपने देश विचों बाहर कढ दिता हैगा। पर एक टाइम ये होया कि शाऊल राजा जिहड़ा हैगा उन्हें अपने सैनिक नूं बुला के आख्या कि कोई टूना करने वाला है वा कि नहीं आ। फिर उहदे सैनिक ने पता लाया कि टूना करने वाला कोई दूसरे देश विच रहन डया वा। फिर राजे शाऊल ने अपने जिहड़ा राज वस्त्र ही जिहड़ा उन्हें पाया वो ला के दूसरा मामूली वस्त्र उन्हें पा के अपने आप नूं लका लिया और अपने आप दे उत्ते चादर लपेट के रात के अंधेरे दे विच जाके वो टूना करने वाले कोल चल गया। टूना
कराउण वास्ते। ओ भैनों और भराओ, राजे शाऊल ने बनाया ही नियम कि कोई भी टूणा करे ना, तो जेड़ा भी कोई टूणा करूगा वो जान तो मार दिता जाऊगा। पर राजे की परिस्थिति इहो जी हो गई हैगी कि उन्हों ही टूणा करने वाले को जाना पिया। ओ भैनों और भराओ, परमेश्वर का वचन अज साडे नाल इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। भला टूणा करने वाले लोकां दे कोल भला क्यों जाना पिया राजे शाऊल नूं। साडे जीवन विच भी कदी कदी इतना ही हुंदा वागा। असीं भी कई नियम बनाउने आगे परमेश्वर दे उत्ते जदों विश्वास करने आ, नियम बनाउने आ, लोकां नूं दसने आ ये काम ना करी, ये काम गलत आ, इत्थे ना जाई, इत्थे ना बई, इन्हां दी संगति ना कर, ना इहो जिही गल्लां कर, ना इहो जिहा काम कर। असीं कदी कदी लोकां नूं सिखाउने आगे कि गलत काम ना करियो, पर कदी कदी इहो जे दिन भी आ जाते आ कि सानूं खुद गलत काम करना पै जांदा वगा, जेड़ा कि परमेश्वर की दृष्टि दे विच गलती नहीं बल्कि सब तो वड्डा पाप हैगा। और परमेश्वर की दृष्टि विच जेड़ा सब तो वड्डा पाप ते ये आ कि जेड़ा कोई परमेश्वर नूं अपने परमेश्वर नूं छड्ड के दूसरे कोई परमेश्वर नूं अपना परमेश्वर जाने, ये सब तो वड्डा पाप हैगा। पर उस तो ज़्यादा होर एक जेड़ा पाप आ वो ये आ जेड़ा कि टूणा करन वालियां को चल जाता वा। शाऊल राजा भी कानून तो उन्हें बनाया हीगा, पर खुद उन्होंने जाके वो टूणा करने वालियां वास्ते टूणा करने वालियां को जाना पिया। ओ भैनों और भराओ, साडे जीवन विच भी कदी कदी इहो जे दिन आ जाते आ। भला इहो जे दिन उहदे जीवन विच क्यों आए हैगे? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नहीं ही मनी, ना ही परमेश्वर ने जो उन्होंने कहा ही उन्हें नहीं किया। इस करके परमेश्वर ने उन्होंने कला छड़ दिता, परमेश्वर ने उन्होंने छड़ दिता और परमेश्वर की आत्मा भी उन्होंने छड़ के चल गई। हुण उन्होंने कोई भी सिखालन वाला नहीं ही, बताउण वाला नहीं ही कि सही राह क्यों वा, गलत राह केड़ा वगा। ओ भैनों भराओ, जो टूणा वाले करने वाले को गया, उन्हें आख्या कि मैं एक ना दसूंगा, ये ना दे आदमी नूं मेरे वास्ते बुलाई। तो टूणा करने वाली जिहड़ी औरत ही उन्हें कहा कि शाऊल राजे ने कहा वा कि टूणा करने वाला जिहड़ा भी कोई टूणा करदा फड़िया जाऊगा उन्हों मौत की सजा होगी, मैं नहीं कर सकती। उन्हें राजे नूं कहा, राजे ने अपने मुँह तो चादर परे करके उन्हें आख्या जिन्हें कानून बनाया, नियम बनाया ही, वो तो मैं ही हाँ शाऊल राजा, तेनों किसी को डरन की लोड़ नहीं हैगी। ओ भैनों और भराओ, किहो जी हालत विच आ गया हैगा शाऊल राजा। उन्हें आख्या टूणा करने वाली ने कि ठीक आ मैं किन्नू बुलावां? तो उन्हें आख्या सैमुअल जिहड़ा भविष्यवक्ता हैगा, इजराइल दा भविष्यवक्ता ही जिहड़ा उन्नू बुला। तो उन्हें टूणा किया और उहदी आत्मा नूं, सैमुअल दी आत्मा नूं उन्हें बुलाया और सैमुअल दी आत्मा आई। जदों सैमुअल दी आत्मा आई शाऊल दे सामने, शाऊल अपने गोड्यां ते बह के रोन डै पिया और कहन डै पिया कि मेरी मदद करने वाला हुण कोई भी नहीं हैगा, मैं मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं हैगा, मैं किन्नू पुछां, किहदे को मैं जाना कि मैं अगे की होऊगा, मैनू कोई भी दसन वाला नहीं आ। परमेश्वर ने मैनू छड्ड दिता वा, मैं इन्ने दिनां दी प्रार्थना करन दिया वां, परमेश्वर ने मैनू कभी भी कोई जवाब नहीं दिता। परमेश्वर पहलों मैं युद्ध करन जाना हाँ तो परमेश्वर मेरे नाल हुंदा ही, परमेश्वर की आत्मा मेरे नाल हुंदी ही, पर हुण परमेश्वर ने मैनू छड्ड दिता वा। मैं कई दिनां दा प्रार्थना करन दिया वां, परमेश्वर फलस्तियां ने आके हानू घेर लिया वा, मैं उन्हां कोई युद्ध करन वास्ते जावां या ना जावां। जे मैं उन्हां कोई युद्ध करन वास्ते जाऊँगा जितूंगा या हारूंगा, जे मैं उन्हां कोई युद्ध करने वास्ते जाऊँगा मरूंगा या जीऊँगा, मैनू कुछ नहीं पता। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करन दिया वां, गोडे टेक के रो के प्रार्थना की आ, पर परमेश्वर ने मैनू दर्शन नहीं दिते। मैं परमेश्वर नूं आख्या मैनू अपने सपने दे द्वारा मैनू दर्शन दे, या कहीं भविष्यवक्ता नूं कला मैनू दसे, या परमेश्वर तू खुद मेरे नाल गल कर कि मैं युद्ध की करा या ना करा। मैं घेर चुकिया वां, फलस्तियां ने मैनू घेर लिया वा, हुण मेरे
को कोई राह नहीं आ, परमेश्वर ने मेरे नाल गल करनी छड्ड दित्ती आ, इस करके मैनू एक गलत राह अपनाउणा पिया। इस करके मैं ये जादू टूने करन वास्ते जादू टूने जिहड़े करदे आ उन्हां को आया वां ताकि आके मेरी मदद करे। हुण मैनू दस सैमुएल नू ये कहानी ये रो रो के दसन दिया वा शाऊल राजा। ते सैमुएल ओ भविष्यवक्ता आंदा तू मैनू बुला के ते सब तो वड्डा पाप किता वा, परमेश्वर ने तेनू तां छड्ड दिता वगा क्योंकि तू परमेश्वर दी आग्या नू नहीं मन्निया। ਜਦੋਂ तेनू परमेश्वर ने तेनू किन्ने चंगा राजा बनाया हैगा, तेरा अभिषेक किता ही, सारा अधिकार तेरे हाथ विच दिता हैगा कि तू इजराइलियां नू चलाए, परमेश्वर दी आग्या नू माने, पर तू परमेश्वर दी आग्या नू नहीं मन्निया। राजा बनन दे बाद अपनी मनमानी करना शुरू कर दिता वागा। ओ भैणो और भराओ, सैमुएल शाऊल राजे नू ये कहन दिया हैगा, सैमुएल शाऊल राजे नू कहंदा वा तू ते परमेश्वर नू ही अपना दुश्मन बना लिया वगा। ओ भैणो और भराओ, जे अही लोकां दे नाल दुश्मनी करांगे फिर अही उन्हां दे नाल लड़ भी सकने आ, उन्हां को लुक के किते बच भी सकने आ। जे अही परमेश्वर नू ही अपना दुश्मन बना लांगे भला अही कित्थे लुक सकने आ ते कित्थे जाके अही लुक सकने आ। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर नू शाऊल ने अपना दुश्मन बना लिया हैगा। जो नवा राजा बनया हैगा उदों परमेश्वर ने उन्होंने आख्या हैगा कि मेरी आज्ञा मानी, उन्हें आख्या हैगा ठीक है मैं करूँगा, तेरी ही आज्ञा मानूंगा, पर अपने जीवन भर पूरा अपनी ही मनमानी करता रहा। ओ भैणो और भराओ, सैमुएल आंदा जो पहली बारी मैं तो जड़ी गलती की हैगी वो तो परमेश्वर ने तेनों नज़र अंदाज कर दिता। पहली बारी आख्या हैगा भविष्यवक्ता का इंतजार करी फिर वो आके बलि चलाऊगा, पर तू भविष्यवक्ता का जिहड़ा काम हैगा वो खुद किता, परमेश्वर की दृष्टि विच तू सब तो वड्डा पाप किता। दूसरी बारी फिर तो परमेश्वर तेनों आंदा कि युद्ध करन वास्ते जाई, पर उत्थे दे जिहड़े लोक आ उन्हां दे उत्ते दया ना करी, ना इंसानां दे उत्ते ना उन्हां दे जानवरां दे उत्ते। तू युद्ध भी किता, जित भी गया युद्ध, पर तू उत्थे उन्हां दे जानवरां दी लालच कर लिया और सारियां नूं भी वो लालच दा भागी बना दिता। ये हो गई तेरी दूसरी गलती। और हुण तू सब तो वड्डा पाप किता वगा। ये पाप ओ वा जिहड़ा तू पहलों सारे लोकां नूं ये देश जिहड़े तंत्र मंत्र करने वाले लोग ही पहलों इन्हां नूं तू बाहर कर दिता ही अपने देश विचों कि कोई भी इन्हां कोल ना आए, जे कोई आऊगा वो भी मरूगा, जे कोई करूगा वो भी मरूगा। तू पहलो ये नियम बना ही, अज खुद ही तू उन्हां को आ गया वा जादू मंत्र करने वालियां को। इस करके परमेश्वर ने तेनों पहलों ही छड्ड दिता ही, परमेश्वर की आत्मा ने भी तेनों पहलों ही छड्ड दिता ही। जो मैं जीवित हाँ मैं उदों भी तेनों छड्ड दिता ही। मैनूं पता हैगा कि तू गलतियां दे उत्ते गलतियां करनियां वा, अपने जीवन नूं कदी सुधारना नहीं हैगा। इस करके परमेश्वर ने तेनों कल्ले नूं छड्ड दिता वागा। फिर सैमुएल आंदा उन्हों कि हुण दूसरा दिन होगा, कल युद्ध भी होगा फलिस्तियां दे नाल तुहाडा, पर कल तेरे 3 मुंडे जिहड़े तेरे हैगे वो तेरे सामने तेरी अखां दे सामने मार दिते जाणगे और तू भी उसे दिन मर जाऊंगा और उहदे बाद तू कल मेरे नाल होएगा। ओ भैणो और भराओ, जदों ये गल शाऊल ने सुनी ते चुपचाप उत्थे बह गया, रोण डै पिया कि हुण मैं की करां। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर जदों सानूं कोई अधिकार दिंदा वागा, परमेश्वर जदों सानूं कुछ करन वास्ते कहंदा वागा, इहदा मतलब ये आ कि सानूं साडे उत्ते विश्वास करदा वा, परमेश्वर सानूं प्यार करदा वागा। अहीं भी जदों नवें जदों कोई अधिकार सानूं मिलदा वागा, अहीं जदों नवें हुन्ने आ उदों ये अधिकार दा चंगा इस्तेमाल करने आ, परमेश्वर की आग्या जानने आ, परमेश्वर की आग्या के अनुसार ही चलने आगे। पर जो असीं पुराने हुंदे जाने आगे उदों साडा जिहड़ी हरकतां और साडे जिहड़ा बिहेव हुंदा वगा वो भी बदलदा जांदा वगा। साडे असीं जिहड़े कानून बनाउने आगे कि ये ना करी, उहदे बाद असीं वो कानूनां नूं तोड़ना शुरू कर दिंने आ। जो परमेश्वर कहंदा वा ये काम ना करी, असीं जाने ते हैगे परमेश्वर दा काम करन वास्ते, पर उत्थे
जाके अपनी मनमानी करने आ, अपने शरीर के कामां नूं पूरा करने आ, लोकां दी चीज़ां नूं वेख के लालच कर लेने आ और कहने आ कि असीं परमेश्वर दा काम करन डे आ। ओ भैण और भराओ, जदों परमेश्वर सानूं कोई चीज़ दी अधिकार दिंदा वा, इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर अपना काम सानूं दिंदा वा। वो काम नूं असीं वफादारी दे नाल करना वागा, वफादारी दे नाल परमेश्वर दी महिमा करनी हैगी। शाऊल ने अपने जीवन भर उन्हें परमेश्वर दा काम वफादारी दे नाल नहीं किया। परमेश्वर ने उन्होंने राजा बनाया, पर उन्हें राजा बनने के बाद कुछ सालों के बाद अपनी मर्जी करनी उन्हें शुरू कर दी। उन्हें आख्या मैं राजा वहाँ, मैं जो चाहे वो कर सकना वहाँ, पर भुल गया हिगा कि परमेश्वर ने उन्होंने राजा बनाया वहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वास्ते। पर राजा बनने के बाद वो अपने कम्मां दे विच ध्यान करता रहा। परमेश्वर ने इस करके उन्होंने छड़ दिता हिगा क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे नाल फिर तो सुलह नहीं की, ना ही परमेश्वर के सामने अपनी गलतियां की कभी माफ़ी मंगी हिगी। वो गलतियां की माफ़ी भी नहीं मंगता और गलतियां दे उत्ते गलती, गलतियां दे उत्ते गलती, पाप दे उत्ते पाप करता रहा है। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारेयां दे नाल गल करन दिया वगा। जे तुही भी प्रार्थना करते जे तुहाडी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलन दिया, जे तुहाडी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देन दिया, तो यदा मतलब ये आ कि सानू परमेश्वर दे नाल सुलह करनी हैगी। जिहड़ियां असीं गलतियां कीतियां वा वो गलतियां दी माफ़ी मंगना बहुत ही जरूरी आ। शाऊल ने इहो गलती कीती ही, गलतियां करदा रहा, कर कदी भी परमेश्वर के सामने गोडे टेक के अपनी गलतियां की माफ़ी नहीं मंगी। उन्हें हमेशा अपनी ही मनमानी की, ना ही परमेश्वर दे नाल उन्हें जुड़न की कोशिश की। पर प्रार्थना करता हैगा कि परमेश्वर मेरी मदद कर परमेश्वर को कभी भी अपनी गलती की माफ़ी नहीं मंगता। अही और तुही अज परमेश्वर सानू पुछन दिया वा कि अज ही किस तरह के हालात विच हांगे। अही अपनी गलतियां नूं जिहड़ियां कर लैने आ परमेश्वर के सामने कदी माफ़ी मंगने आ या नहीं। जे अपनी गलतियां की माफ़ी नहीं मंगांगे तो शाऊल राजे नूं किस तरह परमेश्वर ने छड़ दिता वागा कल्ले नूं युद्ध दे विच। कल परमेश्वर सानू भी इसे तरह छड़ दूगा। दूसरे दिन युद्ध शुरू होया और सारे फलस्तीनियां ने इजराइलियां नूं मारना शुरू कर दिता। क्यों मारना शुरू कर दिता? क्योंकि उन्हां दे नाल परमेश्वर नहीं हीगा। परमेश्वर उन्हां दा युद्ध नहीं लड़न दिया, वो खुद अपना युद्ध लड़न दे हीगे। ओ भैण और भराओ, जे परमेश्वर साडा युद्ध ना लड़ूगा तो साडा की होगा? जे परमेश्वर नूं ही असीं अपना दुश्मन बना लांगे तो भला असीं कित्थे जाके लुक सकने आ। फलस्तीनियां ने जो इजराइलियां नूं मारना शुरू किया तो इजराइली एक एक दौड़न डे ही अपनी जान बचाउण वास्ते। कई लोग अपने पिंड नूं अपने शहरां नूं छड्ड के भी दौड़ गए हिगे कि किते फलस्तीन सानूं मार ना देण। ओह फलस्तीनियां ने जो युद्ध होया तो शाऊल दे जिहड़े 3 मुंडे हिगे उन्हां नूं शाऊल दी अखां दे सामने इक्को दिन मार दिता। शाऊल दी अखां दे सामने ही उहदे 3 मुंडे मार दिते गए। एक बारी सोच के वेखो, एक पिता दे अखां दे सामने जो उहदे 3 मुंडियां दी हत्या की गई होगी, उदों उहदे जीवन दे विच उहदे दिल विच की बीती होगी। अपने आप नूं रोण डै पिया गया, हार गया हैगा। शाऊल वो जिंदा हैगा। उन्हें अपने सैनिक नूं बुलाया और क्या कि अपनी तलवार लैके हुण मैनू भी मार दे, किते अनी जाति दे लोग फलस्तीन आके ना किते मैनू मार दे। ओ भैणो भराओ, अपनी जान की भीख मंगन दिया हैगा कि कोई आके मैनू मार दे। अपने ही सिपाही नूं कहन डै पिया कि मैनू मार दे, पर सिपाही ने आख्या तू तो मेरा राजा वां, मैं तेरे उत्ते हथ नहीं चुक सकदा, मैं तेनू कदी भी नहीं मार सकदा। फिर शाऊल ने अपनी ही तलवार कड्डी और अपनी तलवार नूं उत्ते सामने रखिया और उत्ते तलवार दे उत्ते खुद डिग गया ताकि मैं मर जा। जो शाऊल तलवार दे उत्ते डिग्या उस वेले उहदी जान निकल गई।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੀਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੀਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੀਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। 3 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਹੀਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੇ, ਪਲਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਿਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਰੋ ਕੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੇ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ
ਪਲਸਤੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵਾਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਅਨਿਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।